वेलकम फ्रेंड्स। तो मैं आज पढ़ाऊंगा आपको प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हिंदी में इसे प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसको प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ ए गिवन इवेंट ऑकरेंस। तो प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी दी हुई घटना के प्राप्त होने की मात्रा, किसी घटना को अगर हम अंकों में व्यक्त कर सकें, क्वांटिटी में माप सकें कि वो घटना इतनी बार घटित हुई है, तो उसे प्रायिकता कहते हैं। ठीक है। किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता बोलते हैं। जैसे मान लो हमने एक सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालने पर दो ही रिजल्ट आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यानी घटना क्या हुआ, सिक्का को उछालना, संभावना क्या हुई कि हेड या टेल आ सकता है, और इसे हम क्वांटिटी यानी अंकों में लिख सकते हैं, इसे माप सकते हैं। तो इसीलिए सिक्के को उछालना एक प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी होती है। आगे लिखा है कि इट इज़ मेजर्ड बाय ए नंबर बिटवीन 0 and 1 बोथ इंक्लूसिव। कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं तो इसका जो भी परिणाम आता है वो 0 और 1 के बीच में आता है, और 0 और 1 के बीच में धनात्मक संख्या आती है। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका आंसर जो है 0 और 1 से बड़ा आ जाए, 0 1 के बीच के अलावा कोई बड़ी संख्या आ जाए, 1 से बड़ी या 0 से छोटी नेगेटिव आ जाए, तो ऐसा होगा नहीं। ठीक है। आगे लिखा है कि टर्म रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, कौन कौन से टर्म है जो हमें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड पढ़ने हैं। तो पहला पढ़ना है आपको एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन ऑपरेशन विच गिव्स सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। टॉसिंग ए कॉइन, रोलिंग ए डाई, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक एक्सेट्रा आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट होते हैं अनुप्रयोग या कोई प्रयोग। तो यानी कह लो कोई ऑपरेशन, यानी हमने एक ऑपरेशन करा है और वो ऑपरेशन जो है वेल डिफाइंड आउटकम्स, यानी उसके जो परिणाम हैं वो वेल डिफाइन है, यानी वो निश्चित हैं। हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं और उसके जो परिणाम है वो निश्चित हैं, तो उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे मान लो कोई सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालना एक एक्सपेरिमेंट है कि, और ऐसी एक डाई फेंकना एक्सपेरिमेंट है, और एक 52 ताश की गड्डी में से कोई कार्ड खींचना निकालना, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। तो एन ऑपरेशन, कोई ऐसा ऑपरेशन विच गिव सम वेल डिफाइंड आउटकम, जो हमें पूर्व निश्चित परिणाम दे, उससे हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अनुप्रयोग। तो लिखा है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक होता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अनसर्टेनली अकर विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो देयरफॉर वी डील विद रैंडम एक्सपेरिमेंट ओनली। तो हम ना जो डील करेंगे 10th में, वो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट ही डील करेंगे। ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, अगर ये निम्नलिखित 2 शर्तों को पूरी करती हो। पहला, इट हैज़ मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स, इसका जो परिणाम हो वो 1 से ज़्यादा हो, यानी परिणाम आने की 1 से ज़्यादा संभावना हो। और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम्स रिजल्ट इन एडवांस, और हम ये पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते या पहले से नहीं जान सकते कि जो आउटकम्स आने वाला है वो क्या है। जैसे हमने एक डाई फेंका, तो हम पहले ही नहीं बता सकते कि क्या आएगा। जैसे हमने डाई फेंका, हम कहते 2 आएगा, लेकिन फेंकने पे बहुत ही रेयर चांस होगा कि 2 आएगा। 2 के अलावा 3, 4, 5, 6, 1 भी आ सकता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखा है टॉसिंग ए कॉइन, सिक्का उछालना, रोलिंग ए डाई, डाई फेंकना, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक, ताश की गड्डी से कार्ड निकालना, आर
एग्जाम्पल, ये सब जो एग्जाम्पल हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट से हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रायल क्या होता है। इट इज़ एन एक्शन, ये क्रिया होती है विच रिजल्ट इन वन और सेवरल आउटकम्स। तो इसका जो परिणाम होता है वो एक या कई बार आ सकता है। ट्रायल क्या होता है, जैसे सिक्के को हम 2 बार उछालें तो कहेंगे 2 ट्रायल हो गया, 3 बार उछालें 3 ट्रायल हो गया, ठीक है। इफ एग्जाम्पल, इफ ए कॉइन इज टॉस 50 टाइम्स देन इच टॉस इज कॉल्ड ट्रायल। मान लो हमने सिक्के को 50 बार उछाला तो 1 बार उछालने को बोलते हैं ट्रायल, ठीक है। इवेंट क्या होती है, घटना। द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल एंड सम आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट कॉल्ड इवेंट। तो उन सभी आउटकम्स या कुछ आउटकम्स का कलेक्शन जो रैंडम एक्सपेरिमेंट से प्राप्त हो उसे इवेंट बोलते हैं, ठीक है, यानी घटना बोलते हैं। जैसे मान लो हमने एक डाई फेंका, तो डाई फेंकने पे अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें से इवन नंबर आ जाए, तो इवन नंबर 2 4 6 आएगा, तो इवन नंबर क्या है, इवेंट है, सही है। लिखा है एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन डिमेंट्री इवेंट। तो एग्जाम्पल, गेटिंग ए हेड और टेल इज इन टॉसिंग ए कॉइन। एलिमेंट्री इवेंट वो होते हैं जिसका जो आउटकम्स यानी परिणाम है वो एक है, तो ऐसे परिणाम को, एक्सपेरिमेंट को डिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं। कंपाउंड इवेंट, एन इवेंट लिखा ए कलेक्शन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्री इवेंट associated with an experiment. For example, in a random experiment of tossing of 2 coins, getting a head will be a collection of elementary events like head tail, head tail, which is a compound event. तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट के कलेक्शन को जो एक दूसरे से संबंधित हो, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। तो जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम 2 सिक्के को उछाल रहे हैं और हम एक हेड ढूंढ रहे हैं, तो हेड के क्या क्या कलेक्शन बनेंगे, तो हेड के कलेक्शन बनेंगे हेड टेल, तो ये कंपाउंड इवेंट है, ठीक है। अगला है क्वालिटी लाइक इवेंट क्या होते हैं। द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट इफ द चांसेस ऑफ देयर हैपनिंग आर नीदर लेस और नॉर ग्रेटर देन अदर। इक्वली लाइकली इवेंट वो होते हैं जिनके आने की जो परिणाम आने की जो संभावना है या वो जो घटना घट रही है उसके होने की जो संभावना है वो सब बार समान होती है, सब बार आउटकम सेम आते हैं। इन अदर वर्ड, ए गिवन नंबर ऑफ इवेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रेफरेंस टू द अदर। For example, in tossing fair coin, getting head and tail are equally likely event. तो कह रहे उदाहरण के लिए अगर हम किसी सिक्के को उछालें तो सिक्के को उछालने पर हेड आना या टेल आना ये इक्वली लाइकली इवेंट है। यानी इसके इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है कि यादृच्छिक घटना, यानी हमने ना कोई छेड़छाड़ी नहीं की है, कोई भी सिक्का उछालोगे तो हेड और टेल आने के बराबर चांस है। तो यानी किसी की संभावना हम पहले ही नहीं बता सकते कि यही घटित होगा, कुछ भी घटित हो सकता है जिसमें हमने छेड़खानी नहीं की है, उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट या क्वालिटी लाइकली लाइक इवेंट। इम्पोर्टेंट, ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट आर रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड ऑल इवेंट आर इक्वली लाइकली। जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट ही होते हैं और जितनी भी घटनाएं होती हैं वो इक्वली लाइकली ही होती हैं, ठीक है, प्रायिकता में। अगला है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। इसमें लिखा है द थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एन इवेंट ई। किसी घटना ई के सैद्धांतिक रूप से घटित होने की प्रायिकता होगी जिसको हम डिनोट करेंगे पी ई से, और इसकी डेफिनेशन होगी, डिफाइन होगा ये कि पी ई निकालना है तो इसका फार्मूला आता है इक्वली नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट, यानी
अनुकूल परिणाम, किसी घटना के अनुकूल होने की प्रायिकता ऊपर आ जाएगा और बट्टे में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट एक्सपेरिमेंट, यानी उस घटना के कुल परिणाम आने की संभावना नीचे हो जाएगा, ठीक है। Thus, if an experiment is happen in a m way and the total number of outcomes of the experiment is n, तो then the probability of occurrence of event E is given by P equal to m upon n। बोला यदि किसी घटना में E बता रहा है कि इतने तरीके से हो सकता है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है सो एक्सपेरिमेंट में वो n है, तो हमें इवेंट E होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, तो उसके लिए m upon n लिख देंगे, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे आ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए फेयर कॉइन टॉय, जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो देयर आर टू पॉसिबल आउटकम, तो कह रहा है दो संभावित परिणाम हो सकते हैं, हेड H, देन द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ द इवेंट इज 1, तो कह रहा है कि जो अनुकूल परिणामों की संख्या है घटना E होने की वो 1 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 हैं, तो हमारा प्रोबेबिलिटी बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E 1/2। अब इम्पोर्टेंट में लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता जो होगी वो 0 और 1 के बीच होती है। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। अगला है सम स्पेशल इवेंट, कुछ स्पेशल इवेंट भी कहे गए हैं, जैसे एन इवेंट इज सेड टू बी श्योर, पहला है श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। एक घटना को कहा जाएगा कि वो श्योर इवेंट है व्हेन ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर फेवरेबल टू द इवेंट, कि जो सारी संभावना है वो घटना आने की वो सब अनुकूलित है। एंड दस द प्रोबेबिलिटी इज श्योर इवेंट 1, तो संभावना उसकी होगी 1। एग्जाम्पल गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, कह रहा है एक डाई फेंकने पे 7 से छोटी अंक आने की संभावना। तो भाई एक डाई फेंकते हैं तो उस पर 1 से लेकर 6 अंक होते हैं, तो 7 से छोटे भी 1 से 6 होते हैं अंक, तो यानी ये तो हर बार फेंकेंगे तो 7 से छोटा ही आना है, तो ये आपका हमेशा रिजल्ट 1 ही देगा, प्रोबेबिलिटी 1 देगा। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। अगला है इम्पॉसिबल इवेंट। क्या होता है? एन इवेंट इज सेड टू बी एन इम्पॉसिबल इवेंट, एक इवेंट को कहा जाता है कि इम्पॉसिबल इवेंट है व्हेन नन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स इज फेवरेबल टू द इवेंट, यानी उस घटना में एक भी अनुकूल परिणाम ना आए। थस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, तो एक असंभव घटना होने की प्रायिकता 0 होती है। एग्जाम्पल के लिए गेटिंग ए नंबर 7 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, कहते हैं डाई को फेंकने पे 7 प्राप्त हो जाए, तो एक डाई पे 7 अंक होता ही नहीं है, जितनी बार फेंकोगे 7 नहीं होगा, तो इस घटना के होने की प्रायिकता एकदम 0 है, तो इसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट या निगेशन ऑफ एन इवेंट, इसमें क्या होता है कि कोरोस्पोंडिंग टू एवरी इवेंट ई एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट देयर इज एन इवेंट नॉट ई which occurs only when E does not occur। तो बोल रहा है कि संगत घटनाएं होती हैं जो एक दूसरे से संबंधित होती हैं, कि जैसे कोई घटना E होने की संभावना है तो एक घटना E नहीं होने की संभावना है। तो यहाँ बताया गया है कि इवेंट E होने की संभावना है, इवेंट E नहीं होने की संभावना है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तब जब इन दोनों का जोड़ 1 होता है। तो किसी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों का जोड़ 1 होता है। और वही अगर हमें नहीं होने का चाहिए तो 1 में से होने वाला घटा देंगे, और होने का चाहिए तो 1 में से नहीं होने घटा देंगे, तब भी आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E दे रखा है 0.05, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। अब आपको नॉट E निकालना है तो फॉर्मूला जानते हो, प्रोबेबिलिटी होने की और नहीं होने की जोड़ 1 होता है, तो नहीं होने का मान दिया हुआ है 0.05, इधर प्लस के उधर जाके माइनस कर दो, तो 1 में से माइनस हो जाएगा तो 0.95 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें चेतावनी दी हुई है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E एंड E नॉट इज 1, कि जो घटना E होने की और ना होने की दोनों की प्रायिकताओं का प्रोबेबिलिटी जोड़ 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस था, इसमें हम आगे अगली वीडियो में आपको कराएंगे, ठीक है। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।